आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही कॉमन मेंटल इलनेस को लेके। उसको हम लोग ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का नाम से बोलते हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बहुत ही कॉमन एक मेंटल इलनेस है और इंडिया में कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स जो आते हैं उसमें एंग्जाइटी डिसऑर्डर का ही एक टाइप है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। हम लोग सभी देखे होंगे ऐसा ऐसा मरीज़ जो एक ही काम बार बार करता है, एक ही सोच जिनका मन में बार बार आता है और वो परेशान हो जाते हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में यही चीज़ होता है। इसका ना दो अलग पार्ट्स है। एक पार्ट है ऑब्सेशन, जिसमें कोई एक सोच नहीं तो विचार मन में बार बार आता है। जैसे कि अचानक मेरा मन में सोच आया कि मेरा हाथ में मैल है या धूल है। मैं हाथ साफ कर लिया, फिर भी लग रहा है नहीं धूल है। तो वही सोच बार बार आते मुझको मुझको परेशान कर देगा। जब तक मैं हाथ साफ नहीं कर लेता हूँ ये जाएगा नहीं। लेकिन होता क्या है, ये सोच को हटाने के लिए हाथ जितने बार मैं धोऊंगा कुछ ही पल में वो सोच वापस आ जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो सोच आता है वो एक एंग्जाइटी पैदा करता है मन में, और वो काम जो करते हैं वो सोच को हटाने के लिए, जैसे हाथ धो लिए, जिसको हम लोग कंपल्शन बोलते हैं। ये कंपल्शन बार बार लोग करने लग जाते हैं, क्योंकि ये सोच या विचार बार बार आ रहा है। उसको हटाने के लिए जो हम लोग करते हैं कंपल्शन, ये भी बार बार किया जा रहा है। ऐसे करके एक रिपीटिटिव फिनोमेनन या कोई एक चीज़ बार बार बोला कहा या किया जा रहा है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में यही चीज़ अक्सर होता है। अब ये ऑब्सेशन के बारे में अगर हम लोग चर्चा करेंगे, ऑब्सेशन एक सोच की तरह आ सकता है, एक विचार की तरह आ सकता है, एक आइडिया की तरह आ सकता है, एक चित्र की तरह आ सकता है। कई बार ऐसा होता है, इसको इंग्लिश में ब्लास्फेमस थॉट बोलते हैं, कि कोई पूजा करने गया है, उस समय लग रहा है जो मूर्ति में जो माला मैं चढ़ा रहा हूँ वो जूता का माला है, वैसा एक चित्र मन में आ जा रहा है। ये बहुत ही डिस्ट्रेसिंग थॉट है, और उसका चलते इसको हटाने के लिए न जाने कितना सारा कंपल्सन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जाता नहीं है। ऐसे ही हो सकता है कि कोई कोई मस्जिद में जा रहा है या कोई चर्च में जा रहा है, जो चीज़ नहीं सोचना है उस वक्त वही सोच मन में बार बार आ रहा है। अपनों को लेके घिनौनी सेक्सुअल थॉट्स, ये भी आता है ऑब्सेशन के तौर में। हमेशा ज़रूरी नहीं कि ये सोच विचार या चित्र का जैसा आएगा। कभी कभी ऐसा होता है ना, इंग्लिश में जिसको इम्पल्स बोलता है। कोई छत में चढ़े हैं, लग रहा है मैं कूद नहीं लूँगी ना, मैं कूद तो नहीं लूँगी, इस तरह का सोच आता है बार बार। वो डर का चलते छत में जाना बंद कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है जिसको बोलता है इम्पल्स, वो इम्पल्स बार बार आ रहा है। कोई मान लीजिए छत में चढ़े हैं और उसका सोच आ रहा है मैं कूद तो नहीं लूँगी छत से, सुइसाइड तो नहीं कर लूँगी छत से कूद के, और यही सोच बार बार आके उनको परेशान कर डालते हैं, इतना कि वो छत में चढ़ना ही बंद कर देते हैं। तो ये हो गया ऑब्सेसिव इम्पल्स। मन में किसी भी तरह का सोच विचार जैसे बार बार आने लगते हैं अपना इच्छा का विरुद्ध, तब उसको ऑब्सेशन बोलते हैं। और इसमें जिनको ये होता है, ज़्यादातर पेशेंट में, ज़्यादातर मरीज़ों में इंसाइट रहता है। मरीज़ को पता चलता है कि ये बीमारी है, ये मैं ऐसा सोचना नहीं चाहती हूँ, फिर भी वो आता है और उसका चलते उदासीपन आ जाता है। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में डिप्रेशन बहुत कॉमन है। ऑब्सेशन हो गया ये सोच वाला बात, इसको हटाने के लिए जो काम करते हैं कि बार बार हाथ धो रहे हैं या बार बार कोई मन में कोई मंत्र या कोई लफ्ज़ दोहरा रहे हैं बार बार, ये मेंटल कंपल्शन हुआ या फिज़िकल कंपल्शन, ये जो होता है ये मिला के ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है। जब ये इतना बढ़ गया है कि डेली एक्टिविटी में इम्पेयर कर रहा है, जब ये इतना बढ़ गया है कि काम को रोक डाल रहा है, जब ये इतना हो गया कि डिस्ट्रेस हो रहा है मरीज़ के लिए, तब हम लोग उसका इलाज शुरू करते हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जैसे मैं बता रहा था, बहुत कॉमन इलनेस है और इसका इलाज भी मेडिसिन या काउंसलिंग, साइकोथेरेपी, ये अलग अलग तरीक़ा से किया जाता है। ये बहुत कॉमन इलनेस है, इसका इलाज भी बहुत ईजीली अवेलेबल है हर जगह में। तो हम लोग को ये बीमारी पहले पहचानना है और इसका इलाज शुरू करना है। खाली बैठे नहीं रहना है, क्योंकि लेट करने से ये बीमारी धीरे धीरे और गहरा होता जाता है।
ठीक है। इसका बारे में अगर आप कोई और चर्चा करना चाहते हैं या सवाल है आपका तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसमें टाइप कर दीजिए। नमस्कार।